उसके ऊपर निर्भर करता है। एक कई लोग ऐसे मिलेंगे संसार में जो आपसे कहेंगे कि क्या करना शंकर के मंदिर जाकर, क्या करूं। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमको कोई दुख ही नहीं है तो हम मंदिर क्यों जाएं। मंदिर क्यों जाया जाए, क्या करेंगे मंदिर जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है आप कितने भी करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, पर एक बात याद रखना कि तुम्हारा धन, तुम्हारी वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत जिस दिन कहीं हॉस्पिटल में पड़े होगे, सारी दौलत तुम्हारी लॉकर में रहेगी, घर पर रहेगी, उस जगह पर केवल तुमने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है वो जल तुम्हारा कल बदलेगा, वो बदलेगा। कई लोग कहते हैं हम हमारे परिवार वालों को समझाते रहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाया करो। जेठानी से कहते हैं जल चढ़ाने जाया करो, सास से कहते हैं जल चढ़ाओ, सास कहती है बहू से जल चढ़ाओ, पति से कहती है जल चढ़ाओ। भाई नायक और नालायक इन दोनों में बड़ा अंतर है। कौन कौन, जम के बोलो जरा, जम के आवाज नहीं आई हमको। पहले नंबर पर नायक, दूसरे नंबर पर नालायक। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है और नालायक हमेशा अपनों से ही लड़ता है। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ेगा और नालायक अपनों से लड़ेगा। जो सनातनी होकर भी हिंदू के धर्म में भी प्रकट होने के बाद, जन्म लेने के बाद भी हिंदू का विरोध करे, जो सनातनी होने के बाद भी सनातन धर्म का विरोध करे, वो नालायक ही होता है, वो नायक नहीं हो सकता। अरे जब कोई सनातनी सत्कर्म कर रहा है, कोई सनातनी आगे बढ़ रहा है, कोई हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, कोई सनातनी अपने इस राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तो एक एक सनातनी को चाहिए, एक एक हिंदू को चाहिए, एक एक व्यक्ति को चाहिए कि उसका साथ दे। पर कई लोग ऐसे हैं दिन भर पांव खींचते रहते, दिन भर दिन भर। हमारे बीच में संत शिरोमणि पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर। जब कोई अपने सनातन धर्म के लिए अग्रणता में आगे बढ़े, और रोज प्रतिदिन हम और आप देखते रहते हैं, दिन प्रतिदिन रोज देखते हैं कि अपने ही अपने को पांव खींचने में लगे। हमारा सनातन धर्म हमें मजबूत करना है और जितना मजबूत कर सकते हैं उतना करिए। आज सबसे बड़ी परेशानी कहां खड़ी होती है, जब हम अपनों से लड़ रहे होते हैं। अपनों से हम उनको समझा रहे होते हैं कि अरे मजबूत होइए, पर जरा सा लोभ, जरा सा धन का लोभ, जरा सी सत्ता का लोभ, जरा सा वैभव का लोभ, जरा सा वोट का लोभ हमें हमारे सनातन धर्म से दूर कर देता है और दूसरे धर्म अच्छे लगते हैं और सनातन धर्म बेकार लगने लगता है। जरा सा लोभ व्यक्ति को अपना धर्म बुरा लगने लगता है और दूसरे धर्म श्रेष्ठ लगते।
शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। अपने भीतर के भाव को प्रकट करिए, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करिए, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। और जिस दिन आप शिव की स्तुति में लगोगे, शंकर का भजन करने में लगोगे, शंकर का नाम उच्चारण करने में लगोगे, तुम अकेले नहीं, 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, इस 21,600 श्वास में भगवान शंकर तुम्हारे हर श्वास में, मेरा शिव तुम्हारे साथ में होगा, प्रत्येक श्वास में। एक कितनी सुंदर कथा आती है शिव महापुराण में। एक पुजारी जी थे दक्षिण के, ब्राह्मण। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जयंती। क्या नाम था उसका? जम के बोलो जरा। जयंती। हम बीच बीच में आप लोगों से इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि आपको स्मरण में रहे, क्योंकि हम जब छोटे थे तब हमारे स्कूल में हमें खड़ा करते थे और सबको बुलवाते थे, 2 एकम 2, सब बोले 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, सब 2 दूनी 4। क्यों बुलवाते थे? तो हमने एक बार टीचर से पूछा, सर ऐसे बुलवाने से क्या होता? तो कि याद हो जाता। और हमें उम्मीद है तुम भी ऐसे पढ़े हो। अरे बोलो तो जम के, ठीक है ना? तो ये याद होना चाहिए। एक पुजारी जी थे दक्षिण के, ब्राह्मण परिवार था, बड़ा सुंदर परिवार, बड़े आनंद में रहते, शंकर की आराधना में लगे रहते। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जयंती था। पिताजी मंदिर में सेवा करते, शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में आरती, पूजन, अर्चना, आराधना सब करते, सब करते। अब बेटी जयंती छोटी अपने पिता को देखती और पिता का थोड़ा सहयोग करती, थोड़ा सहयोग। और बहुत, मैं जगत की सारी बेटियों से कहना चाहता हूं, जगत के सारे बेटाओं से कहना चाहता हूं, कि मां जैसा प्यार और पिता जैसा सम्मान, लाड़ दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मां और बाप दे सकता। जो माता और पिता दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अपने बच्चों के प्रति कितना स्नेह होना चाहिए, अपने बच्चों के प्रति कितनी प्रबलता होना चाहिए, ये शंकर भगवान से सीखना चाहिए। कि शंकर भगवान की परिक्रमा गणेश जी महाराज ने लगा ली थी और गणेश जी को वर मिल गया था प्रथम पूजन का, प्रथम गिनती का। गणेश जी प्रथम पूजन में आने लगे तो पार्वती मैया की आंखों में जल भर गया था। आपने एक बेटे को इतना सम्मान दे दिया। मेरा दूसरा बेटा कार्तिक है, वो तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने गया है। गणेश जी ने बुद्धि से तुम्हारी परिक्रमा करी, वो शरीर से लगाने गया है। और तुमने पूरा की पूरा वर, तुमने पूरा की पूरा आशीर्वाद गणेश जी को दे दिया प्रथम गिनती में आने का। षडानंद कार्तिकेय को कुछ नहीं दिया। ये तो गलत बात है प्रभु। तुम्हारी परिक्रमा लगाई गणेश जी ने और तुमने सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान की आंख में भी जल भर गया। पार्वती मांग, आज तू जो बोलेगी ना मैं वो दे दूंगा। पार्वती जी कहती हैं अब क्या मांगूं आपसे, बस इतना कृपा कर दो, आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो, बस इतना वर दे दीजिए। आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने पूछा मेरी परिक्रमा नहीं हो, सारे देवताओं की परिक्रमा होगी और मेरी ना हो। पार्वती जी कहती हैं आपकी परिक्रमा होती है, कोई अगर भूल से भी आपकी परिक्रमा लगा लेता है तो आप उसके जो मांगे वो दे देते हो। इसलिए
आपसे निवेदन है कि आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने वर दे दिया, मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, आधी होगी, आधी परिक्रमा होकर वापिस आ जाए। फिर शंकर भगवान बोले, पार्वती फिर सुन ले, तूने मेरी परिक्रमा रोकी है पर तेरी परिक्रमा तो नहीं रुकी। पार्वती जी कहती है, नहीं प्रभु। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में निवास करता हूं, मेरे चित्त में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में रहता हूं, मैं तेरे हृदय में रहता हूं। और यही तो भारत भूमि की पहचान है। यही भारत भूमि की पहचान है। काशी में कथा चल रही थी और काशी में कथा चलते चलते वहाँ जहाँ हम ठहरे हुए थे, उस स्थान पर कोई चौथे दिन मिलने के लिए आए और वो लड़के थे, युवान युवान बेटा। उन्होंने एक प्रश्न किया, गुरु जी क्या भगवान को जन्म लेने के लिए केवल भारत की भूमि ही मिली? राम जी जन्मे तो भारत की भूमि पर, कृष्ण जन्मे तो भारत की भूमि पर, दत्त प्रगटे तो भारत की भूमि पर, परशुराम भगवान प्रगटे तो भारत की भूमि पर। क्या सारे देवताओं को जन्म लेने के लिए भारत की भूमि मिली? पूरा विश्व पड़ा था, कोई अमेरिका, हालैंड, चीन, कहीं पर भी एक भी भगवान पैदा नहीं हुए, कोई भगवान नहीं जन्मा। गौतम बुद्ध भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, महावीर भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, रामकृष्ण परमहंस, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक सब जन्मे तो भारत की भूमि पर। क्या दूसरे देश में, अमेरिका में, रूस में, यहां वहां क्या भगवान जन्म नहीं ले सकता था? हमने कहा भारत की भूमि में और विदेश में बहुत अंतर है। विदेश में लोग दिमाग से प्यार करते हैं और भारत में लोग दिल से प्यार करते हैं। ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, यहां जन्म लेने वाला एक एक बच्चा बच्चा अपने दिल से स्नेह करता है। हम हमारी मौसी को, हमारी चाची को, हमारी काकी को, हमारी परिवार को अपना मानते हैं, अपना। मेरे मामा, मेरी मौसी, मेरी काकी, मेरी बुआ, इनको हम अपना मानकर चलते, अपना मानकर चलते हैं। स्नेह बहुत मिला है। कहा महाराज जी, एक पुजारी की बेटी जयंती, और जयंती अपने पिता का हाथ बटा रही है। ये संस्कार घर के हैं, ये संस्कार घर के होना भी चाहिए। स्नेह बस वो सहयोग प्रदान करे, स्नेह बस। और ऐसा नहीं, अगर आप लोग सेवा कर रहे हैं, शिव महापुराण में कहीं ना कहीं सेवा में लगे हुए, बिठा रहे हैं, उठा रहे हैं, कहीं खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पानी, नाश्ता, भोजन, चाय, कुछ ना कुछ दे रहे हो, सेवा में लगे हो, तो कुछ ना कुछ तो भगवान देगा। एक पत्र है, देखिए, मैं पूनम बंसल, मेरे पति का नाम आशीष बंसल, बेटा कृष्णा बंसल, राधे बंसल। कहीं बैठे हैं? अच्छा, यजमान परिवार है का? हाथ उठावा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं और एक बेटी है। मेरे दोनों बेटे 6 साल पहले करवा चौथ पर जल गए थे। मेरा एक बेटा कम और दूसरा बेटा तो बहुत ज़्यादा जल गया। पैर में मोटे मोटे छाले हो गए, पानी भर गया। 1 साल से तो मेरे बेटे स्कूल भी नहीं गए। हमने
हस्तिनापुर ले जाकर दोनों की पट्टियां कराई। हम दोनों उन्हें ऐसे ही उल्टा लिटा कर ले जाते, जहाँ भी जाते डॉक्टरों के पास काफ़ी टाइम तक मेरे दोनों बेटों का इलाज चला। घाव तो भर गया लेकिन निशान नहीं गए। गुरुजी, तब मैंने आपकी कथा 3 साल से सुनना प्रारंभ करी। एक बार मेरे पति ने मुझसे कहा कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, पर मेरा मन नहीं किया कहीं जाने का और मैं भोले बाबा की कथा में लगी रही। बाबा की कथा कभी नहीं छोड़ी। बाबा का चढ़ा हुआ जल लाती, बच्चों को पिलाती भी और लगाती भी। टीवी पर कथा सुनती। मैंने ग्रेटर नोएडा और हापुड़ की कथा भी सुनी। कथा में आपके बताए अनुसार 21 पत्ते का उपाय, आम के जो पत्ते का उपाय बताया था कि आग से जले हुए व्यक्ति की चर्म रोग वापिस अपनी चमड़ी में आ जाता है, वो पत्ते का प्रयोग मैंने करना प्रारंभ करा। और आज बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैंने सारे जगह इलाज कराया पर रोग चमड़ी अपने रंग में नहीं आ रही थी। और आज बाबा की कृपा से 100 में से मेरे 20% रह गया है, बाकी का बाबा ने 80% मेरे बच्चों को ठीक कर दिया और उसकी चमड़ी भी अपने रंग में आ गई। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। बच्चा आया हो तो उसको भी ले आइए। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने आज हमको जजमान पद दिया है। ये मेरे शिव की कृपा है और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक शिव की भक्ति, एक शिव की उदारता क्या ना दे। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सरला देवी है, मेरा फोन नंबर ये है। मैं गाजियाबाद की निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गाजियाबाद की निवासी हूं, मेरा नाम सरला देवी है, मेरा फोन नंबर ये है। मैं शिव महापुराण की कथा सन 2022 से सुन रही हूँ, नोएडा सेक्टर 11 में, और दूसरी कथा हमने 2022 अगस्त में मैनपुरी में 7 दिन की कथा पंडाल में रहकर सुनी। तीसरी कथा हमने मथुरा कोसी में सुनी। गुरुजी, मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास घर नहीं था। गुरुजी, जिम्मेदारी काफ़ी थी, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, शादी आदि करना। गुरुजी, इसी बीच में मेरे पति की काफ़ी तबीयत खराब हो गई, तो मेरे पति को भी कई बीमारियों ने घेर लिया। इस वक्त उनको शुगर बीपी के पेशेंट हैं, 2 ऑपरेशन उनके हो गए हैं। गुरुजी, मुझे 20 से 21 साल हो गए थे किराए के मकान में रहते रहते। लोग मुझे ताना मारते,
बुरा भला शब्द कहते, मेरी आंखों में आंसू भर जाते। गुरुजी, जब से मैंने आपकी कथा सुनी, सुबह उठकर रोज मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा करती, रोज पूजन करती, वहां से रोज बेलपत्री और जल लाती, औषधि के रूप में अपने पति को दे देती। गुरुदेव, 29/11/2024 अक्टूबर को मेरे शंभू ने, गौरी शंकर ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। जो मैंने पंडाल में बैठकर मांगा था, जो मैंने पंडाल में बैठकर मांगा था कि 21 साल से किराए के मकान में रह रही हूं, आज मेरे भोले बाबा ने मुझे खुद के मकान में ले जाकर बिठा दिया है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, पता नहीं मेरे शंभू ने, मेरे महादेव ने क्या करा। गुरुजी, आज मेरे पति भी आपके आशीर्वाद से ठीक, बाबा की कृपा से ठीक हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। खुद का मकान दिला दिया और स्वास्थ्य भी अच्छा रखा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा आप बैठकर सुन रहे हो। जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठे हो, कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, अपने दिल से कथा को श्रवण कर रहे हो, दिल से बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो बाबा देने में कोई कमी नहीं रख सकता। और महाराज, शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। और कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। बोले पैदल चले आ रहे, बोले पैदल चले आ रहे। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे, भोले पैदल चले आ रहे। शंभो
गंगा बहाते चले आए, जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आए, उनके मस्तक पे चंदा विराजे, उनके मस्तक पे चंदा विराजे, चमकाते चले आते, चमकाते चले आए, कितनी सुंदर माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर माँ तेरी नगरी, बोल पैदल चले आए,
में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे, उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे, उनके अंगों में बागंबर छाला, उनके अंगों में बागंबर छाला, वो पहन कर चले आ रहे, वो पहन कर चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बोल पैदल चले आ रहे, बोल पैदल चले आ रहे, ओ भोले पैदल चले आ रहे, ओ भोले पैदल चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे, ओ भोले पैदल चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी हरे नगरी। महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। बाबा को अपने मन के भाव दिल से कहेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। ये स्पीकर चल रहा है, ये वाला ऊपर के स्पीकर चालू है, स्पीकर ऑन चालू है ये वाला। भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठ कर बोलिएगा। बहुत दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा को नमन करने के लिए, विनय करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से विनय करिए। सब साथ में बोलेंगे, दिल से बाबा को पुकारेंगे। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी ओगढ़दानी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। एक पुजारी ब्राह्मण की बेटी जयंती पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा। पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं। शंकर भगवान की सेवा में लीन है। बेटी पिता का थोड़ा सा हाथ बटा, अब छोटी सी बच्ची है, छोटी सी। जब वो पिता का हाथ बटाना प्रारंभ करती, पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो मंदिर में जाके झाड़ू लगा देते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो जल भरकर तैयार रखते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो पोछा लगाकर तैयार रखते। और कल कथा में कहा था, बाबा के दरवाजे की नौकरी साधारण नहीं है। शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना साधारण नहीं है। और शिव महापुराण में किसी शिव भक्त का मुंह झूठा कराना साधारण बात नहीं है। ये साधारण नहीं है। गाजियाबाद से सरला देवी, शिवपुराण। आपको नए मकान की बधाई हो बहुत। ले बाबा। 3 कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। दीदी कह रही हम बहुत परेशान थे, 21 साल से किराए के मकान में थे और बाबा की कृपा से आज खुद के मकान में विराजमान है। ये शिव कृपा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा समय लग सकता है पर देने में बाबा कमी नहीं रखता। शिव मंदिर में लगाई झाड़ू, शंकर के मंदिर में करी गई सेवा और शंकर के शिव महापुराण में आए हुए भक्तों की सेवा का फल खाली नहीं जाता। हम अन्य जगह का तो नहीं कर सकते, हम दूसरे स्थान का तो वर्णन नहीं कर सकते, पर शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर जो सुनता है, जो आस विश्वास लेकर जाता है, देवादिदेव महादेव 3 महीने में वो पूरा करता जरूर है। एक पत्र में एक फोटो लगाया, आप उस फोटो को देखिए। मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा, इस फोटो को पहले, बच्चे के इस फोटो को सब लोग एलईडी पर देखेंगे और आस्था चैनल पर जो लोग आस्था पर देख रहे हैं वो आस्था पर देखेंगे। पहला फोटो दिखाइए बच्चे का। ये फोटो को आप लोग देखिए, ये बच्चे का जो फोटो है, इस फोटो का दिखाइए। थोड़ा क्लोज कर कर उस फोटो को देखिएगा। एलईडी पर दिख रहा है, आस्था चैनल पर दिख रहा है। अब इस पत्र का स्मरण करिए। पत्र को आप लोग भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे साथ में। पत्र जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि हम भी नए, पत्र भेजने वाला आपके क्षेत्र का है, हम भी नहीं पहचानते। पत्र के माध्यम से अपन जानने का प्रयास करें। मेरा नाम पूनम शर्मा है, पति का नाम अनुज शर्मा है। मेरा बेटा दक्षिश शर्मा, जिसकी उम्र 4 वर्ष है। कहीं बैठे हैं? बैठे? बच्चा आया है साथ में, गोदी में लो उसको।
अब ले आओ इसको, ले आइए। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, एक लोटे जल का बेलपत्री खाने का क्या फल होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जून 2024 में मेरे बेटे के शरीर पर अचानक से सूजन आ गई। हम डॉक्टर के पास जब बच्चे को लेकर गए तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें बच्चे को थायराइड बताया। इतने छोटे बच्चे की थायराइड कैसे हो सकता है, बहुत दुख हुआ। फिर हमने 12.5 mg की गोली देना शुरू कर दी। 2 महीने निकले पर बच्चे की सूजन में आराम नहीं हुआ। हमने डॉक्टर से दोबारा पूछा कि आराम नहीं लग रहा है बच्चे को। डॉक्टर ने 25 mg की गोली दे दी। हमने फिर 25 mg की गोली देना शुरू कर दी। बच्चे की हालत अब इतनी खराब हो गई कि मेरे बेटे से ना खड़ा होते बने, ना चलते बने, ना बैठते बने, बस बेड पर पड़ा रहता था। और सूजन भी बहुत बढ़ गई उसकी। हम उसको फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहाँ जाने के बाद उसके दोबारा सारे टेस्ट हुए। जब उन टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें मेरे बेटे की सारी किडनियाँ खराब बता दी। बेटे की किडनियाँ खराब बता दी। किडनी खराब होने की बात सुनकर हमारे घर में जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या इतने छोटे से बच्चे की किडनी खराब हो सकती है? तो डॉक्टर ने कहा, हमसे बोला कि आपके बच्चे को थायराइड की वजह से सूजन नहीं है बल्कि इसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं। बजाय फिर हमने अपने बच्चे का इलाज शुरू किया। हम फिर मंदिर जाते, मंदिर की साफ सफाई करते, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाते, वही जल अपने बच्चे को देते और शिवजी पर चढ़ी एक बेलपत्र बाबा से औषधि के रूप में मांगकर बच्चे को खिला देते। आपकी कथा 5 अक्टूबर 2024 को हापुड़ में हुई। वहाँ हम अपने बच्चे को गोदी में डाल कर लेकर गए क्योंकि वो चल नहीं पाता था सूजन के कारण। हापुड़ की कथा जैसे शुरू हुई, मेरा बेटा वहाँ लेकर गए तो वहाँ हापुड़ की पंडाल में सो गया। बेटा सोया और कथा विराम होने तक वो सोता ही रहा। जब कथा चल रही थी मैंने बाबा से बस यही मांगा कि हे बाबा, बच्चा आपने मुझे दिया है और अब इसकी बीमारी भी आपको ही ठीक करना है। बाबा, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की झोली भरते हो, आपको ही सारा दुख काटना है। गुरुजी, जब मेरा बेटा जगा तो मानो ऐसा हुआ भोले बाबा ने मेरे बेटे के सारे दुख काट दिए हों। उसने जागते ही कहा, माँ मुझे खाना खाना है। मांगा, हमसे खाना मांगा, बोला खाने के लिए बोला और मैंने उसको खाने के लिए दिया। सोने पर बाबा ने ना जाने क्या कर दिया, आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। हम उसको वापिस डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए लेकर गए और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि उसके सारी किडनियों ने काम करना चालू कर दिया और उसका शरीर ठीक हो गया। अब मैं बेटे का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरा बेटा ठीक हो गया, जिसको मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूँ। उस बेटे का फोटो है। किडनियों काम नहीं कर रही थी, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था और आखिरी में बाबा के आश्रित होकर उसके सहारे कथा के पंडाल में शिव पुराण की कथा है। हम फिर निवेदन करेंगे, किस भाव से और क्यों मेरे बाबा आपको यहाँ बुलाए हैं वो तो वो ही जान सकता है, और क्या आपको देगा ये 3 महीने में मेरा बाबा ही जान सकता है, कोई नहीं पहचान सकता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भूले अपने दर से अब तो ना टालो,
गिरी जा रही हूँ, उठा लो, हम उसके आश्रित होकर, हम उसके सहारे, हम उसके आश्रित होकर उसके सहारे पर जाएं। क्यों ना सुने वो हमारी? वो हमारा शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। शिव महापुराण की कथा नहीं, एक बाप शंकर के रूप में, शिव के रूप में अपने बच्चों से मिलने के लिए आता है। मेरठ नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो समझना कि आज तुम्हारे पिता ओघड़दानी शंकर की यह कथा है और आप बच्चों के रूप में शिव से मिलने के लिए आए। शिव से मिलने, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी है। आँख के आंसू पोछो, रोना नहीं, रोना बंद कर। बाबा ने अच्छा कर दिया ना, रोते नहीं, बाबा की प्रार्थना। उनकी माँ भी आई हैं जो कैंसर पेशेंट है। डॉक्टर ने कीमो का बोल दिया था, पर 2 साल से कथा सुन रही हैं तो डॉक्टर ने कीमो करने से भी मना कर दिया और कैंसर में आराम लगना प्रारंभ हुआ। वो भी कथा में देखी। कहाँ बेटी बच्चे की नानी? खड़ी हो जाओ जरा। हाँ, हाथ हिला दो, ऐसा हाथ हिलाओ। एक बेलपत्र आपकी भी दी है आपकी बेटी को। शिव कृपा बनी रहे। शंभो, बैठ जाओ। हर हर महादेव। शिव तत्व है, शंकर है, ओ घड़ी। जयंती छोटी है। अपने पिता का सहयोग कैसे करें? अपने पिता को क्या, जयंती ने झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, पोछा लगाना प्रारंभ करा, मंदिर में जल भर कर रख देती, सेवा करती। 16 सोमवार की कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। 16 सोमवार की सुनी है? 16 सोमवार की रखो। उस कथा में एक प्रसंग आता है कि राजा ने रानी से कहा था कि मुझे पूजन का सामान लाकर दे दे, और उसने किसके हाथ भेजा था? जम के बोलो जरा। दासी क्या? कभी कभी तुम्हारी सास बहू से कह दे कि बेटा मुझे पूजन का ये सामान ला कर दे देना, मेरा बहुओं से निवेदन है 50 काम छोड़ देना, अगर शंकर की पूजन है तो पहले नंबर पर ला कर देना। डर से नहीं, भय से नहीं, ये सोच कर लाना कि आज मेरे भोले बाबा ने अपनी बेटी को अपनी पूजन के लिए याद किया, इससे बढ़कर सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। डर से नहीं, भय से नहीं कि मैं अगर पूजन का सामान लाकर नहीं दूंगी तो मेरा बुरा हो जाएगा या बेकार हो जाएगा। शंकर कभी किसी का बुरा नहीं करते। शंकर किसी का कभी बुरा नहीं करते। तुम ये मत सोचना कि मैं लाकर नहीं दूंगी तो बुरा लग जाएगा। ना ना, सामान सास बुलवाई, ससुर बुलवाए, पूजन का सामान है, कोई लाने का, बेटी मेरे को शंकर जी की मैं अभिषेक कर रही हूँ, थोड़ा सा दूध रख देना, थोड़ा दूध ला देना, खुश होना। आज मेरे बाप ने, आज मेरे पिता ने, आज मेरे शंकर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं भगवान की पूजन की तैयारी कर रही हूँ। मैं पूजन की तैयारी, मेरे शिव ने मुझे इस लायक समझा, मेरे शंकर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं पूजन की तैयारी कर सके। और जितनी माताएं बैठी हैं और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, आपके घर में
पूरे परिवार के लोग अगर अष्टमी नवमी पूजने के लिए आ रहे हैं, करवा चौथ की पूजन भी आप ही के घर में हो रही है, देवी की पूजन भी आपके घर में हो रही है, सारी पूजन आपके घर में होती है, देवरानियाँ आती हैं, यहाँ रहती हैं, पूजन करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, चली जाती हैं। कभी अपने मन में दुख मत उत्पन्न करना कि सारा काम मुझे करना पड़ता है, सब एंजॉय कर कर चले जाते हैं और करना मुझे पड़ता है। सबसे ज़्यादा खुश होना कि मेरे देवताओं ने, कुल देवी देवता ने मुझे चुनकर रखा है उनकी पूजन के लिए। कुल देवता ने, कुल देवी ने, भगवान ने हमको चुनकर रखा है उसकी सेवा के लिए। दुख ना करिए। मेरी देवरानी आएगी लक्ष्मी पूजन पे, लक्ष्मी पूजन करेगी, मम्मी के सामने आगे पीछे घूमेगी, मम्मी जी करके और चली जाएगी। मेरा जेठ आएंगे, जेठानी आएगी, वो ऐसा करेगी, चली जाएगी। अष्टमी पूजने आएंगे, सारा फैलारा मेरे घर में, सारा काम मेरे घर में, सब कुछ मेरे घर में, और वो तो खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे, काम मुझे करना पड़ेगा। ना ना, भगवान से प्रार्थना करना कि तूने मुझे इस लायक बना कर रखा कि सब मेरे घर में आ रहे हैं और पूजन कर कर जा रहे हैं, तूने इस लायक बनाया। ये तेरी उदारता है, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा है। हम इस लायक नहीं है, पर उसने हमको इस लायक बनाया। हम बाबा जयंती बड़ी खुश होकर मंदिर की सेवा करती है, चाकरी करती, तैयारी करती। जयंती धीरे धीरे बड़ी हो गई। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, कपास की बाती बनाकर पिताजी को दे देती, पिताजी जोत में लगा देते, आरती में लगा देते और तैयारी करते। कई मेरे भारत की भूमि की कई माताएं ऐसी हैं, आज भी कई माताएं ऐसी हैं बुजुर्ग, जो बत्ती बनाकर तैयार कर कर मंदिर में दान कर देती हैं, कहीं किसी को दे देती हैं, किसी को पहुंचा देती हैं। अब कई बहुवन कहती हैं हमारी सास पागल हो गई, हमारी सास में अक्ल ही नहीं, दिन भर बत्ती बना, 10 रुपए की तो बत्ती बाजार में से लिया उन्हें, ढेर इकट्ठी हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? 50 रुपए की, 25 रुपए की, 10 रुपए की बत्ती का तो इतना सारा पैकेट आ जावे, 10 रुपए की बत्ती की 100 बत्ती आ जावे, और हमारी सास लगी दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बिलोती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है। वो सास पागल नहीं है, वो सास बेवकूफ नहीं है। अग्नि पुराण में लिखा है, जब कोई कपास की बाती का निर्माण करता है, कपास की बाती को बनाता है, उसमें जितने कपास के रुए होते हैं, एक 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 एक, वो एक एक रुए जब जुड़ते हैं और घी में लगकर जिस देवता के सामने लगते हैं, जिसने बाती का निर्माण करा है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। सास पागल नहीं है। फैशन के दौर में सब कुछ रेडीमेड मिलने लगा, बत्तियां रेडीमेड आ गई, सामान रेडीमेड आ गया, ये सामान रेडीमेड आ गया, पूजन का सामान रेडीमेड। अगर आप कितने भी वीआईपी हो, कितने भी वीआईपी, कितने भी वीआईपी हो, और हम तो कहेंगे, बेटा और बेटी दोनों से कहेंगे कि तुम कितने भी वीआईपी बनो, तुम कितने भी पढ़े लिखे बन जाओ, कितने भी वीआईपी और पढ़े लिखे। एक बेटों से निवेदन है, कितने भी वीआईपी बनना, पर अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने का प्रयास मत करना। और बेटियां कितनी भी वीआईपी बन जाए, अपने तन से रुपट्टे को कहीं जाने मत देना, रुपट्टा तन पर होना जरूरी है। तन पर वस्त्र ऐसा पहनिए जिससे आपकी मर्यादा हो। आज बड़ी विचित्र दशाओं में लोग वस्त्र को धारण करते हैं, पर मर्यादित वस्त्र धारण करिए, मर्यादित। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है। जयंती कपास की बाती बनाती, पिताजी को देते, पिताजी जोत में लगा देते,
दिया में लगा देते, आरती में लगा देते। समय बीतता गया, जयंती बड़ी हो गई उसका। वो जैसे ही बड़ी हुई, एक दिन शिवालय में जा रही थी, पिता को चिंता लगी मेरी बेटी की शादी करना। संबंध भी बहुत आए, बेटी सुंदर बहुत थी, बहुत सुंदर थी, संबंध बहुत आ रहे। अब संबंध तो बहुत आए, बेटी सुंदर भी है, शादी की तैयारी भी करना है, पर तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अब उसके आश्रित हो गए, उसके भरोसे हो गए। एक पत्र है, उस पत्र में मैं बरखा शर्मा, पत्नी हरीश शर्मा, जयपुरिया सनराइज सोसाइटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से आज अपने शंभु भोलेनाथ का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बरखा शर्मा, पत्नी हरीश शर्मा, जयपुरिया सनराइज सोसाइटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाइएगा। अच्छा, पीछे एलईडी में छुपे हुए हैं क्या? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाइए। बेटा आया है क्या आपका? बेटा आया है साथ में? नहीं आया। गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं। मेरा 10 वर्ष का बेटा चेतन, जिसको 23 दिसंबर 2023 को बुखार हुआ था, उसको लेकर हम डॉक्टर के पास गए। जब कोई आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर की सलाह से बेटे को यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेरे बेटे के ब्लड टेस्ट कराने पर डॉक्टरों ने बताया कि ब्लड नहीं बन रहा है, इसको कोई ब्लड से संबंधित समस्या है। इसके बाद हमने दूसरे डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने हमें RML हॉस्पिटल दिल्ली में भेज दिया। इस बीमारी के इलाज के लिए भेज दिया। RML हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ब्लड टेस्ट करने के बाद बेटे को ब्लड कैंसर बताया। बेटे को ब्लड कैंसर बताया, ये सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया। मैंने अपने भोलेनाथ से प्रार्थना की और आपके बताए हुए उपाय, जिन्हें मैंने टीवी पर सुना था, करने का फैसला लिया। हमारे पास सीहोर का रुद्राक्ष नहीं था। हमारे रिश्तेदार ने अपने मित्रों के यहाँ से रुद्राक्ष और सीहोर का जल कंकर ला कर दिया। अस्पताल के इलाज के साथ में मैंने आपके द्वारा कथा में बताए उपाय के अनुसार जल और बेलपत्र पत्र रोज शिवालय पर जाकर शिव को लिंग पर चढ़ाती और अपने बेटे को पिलाती। भोले बाबा की कृपा से मेरे बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल आई और डॉक्टर रिपोर्ट देखकर हैरान हो गए। उन्होंने फिर से ब्लड सैंपल उतारा और दोबारा टेस्ट कराया, वह रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। आज मेरा बेटा कैंसर से मुक्त है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक विश्वास आपके भीतर हो, कोई दूसरा नहीं आएगा। आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल, केवल एक लोटा जल। अब यहाँ ना तो बेल है, ना बबूती है, ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है, केवल आप और आपका महादेव है। आप शिव के आश्रित होकर जब उसके पास में जाते हो, शंकर से अपने दिल की बात कहते हो, शिव उसको स्वीकार करता है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित हो जा, शिव की शरणागति। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी
हमने पूछा कथा में आ रही हो? अरे गुरुजी बहुत भीड़ है। अच्छा, तो फिर कथा में नहीं आई? अरे गुरुजी वहां वो ट्रैफिक बहुत सारा हो जाता है ना। हमने कहा मां, जो शंकर की कथा के ट्रैफिक में एक बार फंस जाता है वो दुनिया में दूसरी जगह कभी नहीं फंस पाता है, ये भी याद है। यहां आते ही लोग इसलिए हैं, शिव महापुराण की कथा में लोग क्यों आते हैं कि हम वहां अपने बाप के घर जा रहे हैं, अपने पिता के पास जा रहे हैं। और शंकर हमारे पिता, शिव महापुराण की कथा में आप सबको मालूम है कि जाएंगे, भीड़ भी होगी, ट्रैफिक भी लगेगा, सब कुछ पर उसको मालूम है कि जितना फंसूंगी यहां दुनिया में कभी नहीं फंसूंगी। यहां अगर उलझ गई तो संसार में नहीं उलझूंगी, ये उसको भी मालूम। उसको अंदाजा इस चीज का कि मैं जाऊं, कथा में बैठूं, शिव की भक्ति करूं। जयंती के मन में शंकर की भक्ति का भाव था। पिताजी ने विचार करा बेटी का विवाह करना है, कोई लड़का नहीं मिलता, क्योंकि मेरी इतनी परिस्थिति नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, इतनी सत्ता नहीं, इतना धन नहीं, इतना दौलत नहीं, क्या बेटी को दूं, क्या प्रदान करूं। जब मेरे पास में इतना धन नहीं है, इतना दौलत नहीं, क्या करूंगा। फिर निवेदन है कपास की बात, आ जाओ, कपास की बेलपत्र दो। रोते नहीं अब? अच्छा, रोना नहीं, अच्छा हो गया ना बेटा, बस रोइए नहीं, रोते नहीं है। अच्छा अच्छा, खुश खुश जाओ। तो बेटा कैंसर से मुक्त हो गया, बाबा ने कृपा कर दी, अब क्या रोना, ठीक है, रोना नहीं है। आंसू पोछो, आंसू पोछ के जाओ बाबा के यहाँ से, और खुश होकर जब तो बेटा कैंसर मुक्त हो गया, और क्या चाहिए, शिव कृपा। शिव पर आश्रित हो। बेटी ने बाती बात मना कर दिया। पुजारी जी ने पत्र लिया, पत्र लेकर मस्तक से लगाकर कह दिया, राजा को जाकर कह दो मैं अपनी बेटी का विवाह, जयंती का विवाह उनके बेटे पुष्कल से नहीं कर सकता। मैं जयंती का विवाह उनके बेटे पुष्कल से नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने अंदर की बात क्या बताऊं कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। पर कह दिया मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगा। पत्र पहुंचा राजा के पास कि पुजारी ने मना कर दिया बेटी का विवाह करने के लिए। राजा खुश हो गया, क्योंकि राजा तो चाहता ही यही था कि इस पुजारी की बेटी मेरे यहाँ आएगी, रानी बनेगी। अरे किसी राजघराने से रानी आए तो चलेगी, परंतु ये भिखारी के घर की नहीं। खुश हो गया राजा। राजा पुष्कल को मालूम पड़ा, युवराज को, कि बेटी के जयंती के पिताजी ने मना कर दिया। पर पुष्कल हार नहीं माना और पुष्कल ने कह दिया पिताजी ब्याह करूंगा तो केवल जयंती से ही करूंगा। आखिरी में पिताजी ने पत्र लिखा और पत्र में कहा कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आप बेटी का विवाह करिए। बेटी के विवाह की तैयारी पुजारी जी के यहाँ होने लगी। बहुत ध्यान देना इस कथा पर कि एक कपास की बाती की सेवा, पोछा लगाने की सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा और शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल होता क्या है, ये शिव पुराण की कथा कह रही है। क्या होता है ये शिव पुराण। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया
तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शादी की तैयारी करी जाए, विवाह की तैयारी होने लगी। पिता के पास देने के लिए कुछ नहीं था। बारात निकलने के 2 घंटे पहले राजा पुष्कल युवराज के पिता राजा ने बड़ा सा पत्र लिखा, बड़ी सी लिस्ट बना दी, सामान की, जेवर की, आभूषण की, रत्न की, माणिक की, मोती की लिस्ट बनाकर पुजारी के घर पर भेज दिया कि हम बारात लेकर तो निकल रहे हैं, पर लड़की को लेकर मंडप में से तब जाएंगे जब ये सामान आप दहेज में दे दोगे। ए मेरठ की जीजियों, अरे ओ मेरे जीजाओं, एक बात तो बताओ जरा, कोई करोड़ों का धन दे दे, अच्छी 4 व्हीलर गाड़ी, फ्रिज, हाफ सेट, फुल सेट सब दे, और थोड़ी खसकी हुई दे दे तो जरा विचार तो करिए। वो हाफ सेट फुल सेट काम का है? अरे जम के तो बोलो जरा। वो फ्रिज काम का है? वो गाड़ी 4 व्हीलर? भगवान से प्रार्थना करना, भोले बाबा से, धन मिले ना मिले पर लड़की संस्कारित मिलना चाहिए, जो हमको लेकर चले, जो हमको लेकर चले। अब पत्र पहुंचाया बड़ा सारा, उसमें लिस्ट में पूरा लिख दिया। पुजारी जी को कहां समय, पुजारी जी तो पत्र लेकर सीधे कमर में खोसा, कमर में खोस के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में पहुंचने पर उन्होंने बेटी को खबर करवाई कि बेटा आज बाती खत्म हो गई है, बाती भेज दो। और बेटी ने, दुल्हन बनी बेटी ने बाती बनाकर भेज दी पिताजी के पास में। पिताजी ने घी में डुबोकर बाती शंकर के मंदिर में लगा दी। मंदिर में लगाई, पत्र कमर में से नीचे खसक गया, वो पत्र शंकर के मंदिर में रह गया। शिव के मंदिर में जब पत्र पड़ा था, पुजारी जी दिया लगाकर बारात की तैयारी करने लगे। चिंता मेरे भोलेनाथ को पड़ गई। जो एक बार भी शंकर के मंदिर में दीप लगा देता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर भंडार भरना प्रारंभ कर देते हैं। ये शिव तत्व कहता है। चोर को कुबेर बनाने वाले मेरे शंकर हैं, लक्ष्मी को भी धन देने वाले शंकर हैं, लक्ष्मी को नारायण देने वाले शंकर हैं, और कुबेर को भी संपदा देने वाले शंकर हैं। इसलिए उनका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। कुबेरेश्वर महादेव। कई लोग सीओर आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कई लोग पहुंचते हैं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, यहां से जाने के बाद बैग मत खोलना, 3 महीने बाद वापिस आओगे, जो मांग कर जा रहे हो बाबा वापिस देता ही है। उसका धाम ही ऐसा है। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। आया, भंडार भरा, चले गए। वहां कोई नहीं मिलेगा तुमको, केवल एक कंकर शंकर। कंकर उठाओ, पूजन करो, एक कंकर उसमें से लेकर आ जाओ, रुद्राक्ष मांगो बाबा से। बाबा ये रुद्राक्ष नहीं, हमारा भंडार है,
लेकर अपने घर जाओ। बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी सुबह से शाम तक चलती है। सुबह 10 बजे चालू होती है, दोपहर में 3 बजे तक भंडारा चलता है, शाम को 7 बजे फिर वापस खिचड़ी प्रसाद चालू हो जाता है। प्रेम से निःशुल्क भोजन प्रसाद पाओ, आराम से हॉल है, खूब प्रेम से सो, बाबा के चरणों में पड़े रहो। क्या मिलता है? उसके दरवाजे पर मात्र जाकर सो जाने से, उसके दरवाजे पर मात्र जाकर पड़ जाने से। इस पत्र में इस बहन ने लिखा, मेरे लड़के को ले जाकर मैंने केवल कथा के पंडाल में ले जाकर केवल मैंने उसे सुला दिया और उसकी नींद भी लग गई, पढ़ा रहा। क्या दिया उसने? आखिरी में उस बहन ने लिख दिया कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि किडनियों ने काम करना कैसे प्रारंभ कर दिया। उसके पत्र में उसने लिख दिया कि किडनियां काम कैसे कर सकती है। क्या देता है? जिस दिन कथा का छठा दिन होता है, पूरी दुनिया के लोग इस कथा के पंडाल में रात को सोने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। छठे दिन की कथा सुनते हैं, रात को जागकर कीर्तन करते हैं, क्योंकि कथा का छठा दिन शिवरात्रि का दिन माना जाता है। और 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनकर लोग अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, कहां देगा, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लोग अपने अपने शहर में भी अगर कथा होती है तो अपना अपना घर छोड़कर पड़ जाते हैं उसके दरवाजे पर जाकर। रात्रि विश्राम करूंगी, छठा दिन है, सोऊंगी, भगवान का भजन करूंगी, टिफिन लेकर गई हूं, भगवत भजन करूंगी, वहीं रहूंगी, स्मरण करूंगी, एक रात्रि का विश्राम मेरे बाबा के धाम में करूंगी और उसकी भक्ति करती। शिव तत्व की प्राप्ति है शिव उपासना। शिव पुराण कहती है, पत्र गिर गया मंदिर में, पुजारी जी लग गए शादी में, बाबा भोलेनाथ त्रिपुंड धारण कर कर ग्वाले का रूप लेकर समान नंदी के ऊपर धरकर पहुंच गए। बीच मार्ग में बारात दिखी तो पुष्कल के पिताजी ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, पुजारी जी ने भेजा है, पुजारी जी ने भेजा है। लड़की के विवाह का तैयारी में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इतना सारा कन्यादान बेटी के साथ कैसे भेजूंगा, तो कन्यादान पहले भेज दिया है। कन्यादान पहले? राजा ने कहा लिस्ट है, भगवान शंकर ने लिस्ट निकाल कर दे दी। राजा ने सामान मिलाने के लिए दूत को भेज दिया। जितना लिखा था उससे 1000 गुना ज्यादा मेरे भोले बाबा भंडारी ने भरना प्रारंभ कर दिया। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि एक साधारण सा भिक्षुक सा पुजारी जो शंकर के मंदिर की आराधना करता है, उसके पास में इतना वैभव कहां से आ गया। राजा को मालूम नहीं पड़ा तो उसने ग्वाले से पूछ लिया, क्यों रे ग्वाले, पुजारी जी के पास इतना धन कहां से आ गया, पंडित जी के पास इतना वैभव कहां से आ गया। पुजारी जी का वैभव की बात सुनकर शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि जिसके सिर पर शंकर का हाथ होता है उसका साथ महादेव हमेशा देता। महादेव देता। जयंती का विवाह पुष्कल के साथ हो। एक कपास की बाती भी हम शंकर के मंदिर में दे रहे हैं, एक कपास की बाती भी हम शंकर के मंदिर में बना रहे हैं, एक कपास की बाती का घी का दीपक भी हम शिव की चौखट पर लगा रहे हैं। उसका फल बहुता में है, उसका फल श्रेष्ठता में। समय आया, आगे वर्णन आता है। भगवान शंकर की कथा का रसतत्व साधारणता नहीं देता, इसीलिए बारंबार